Hello friends, I am Naveen Herbert and you are watching Cognito Zone. And this video, as I had promised in my previous video, that I'll be bringing a video for you on dopamine and how dopamine can be enhanced so that the libido can also be enhanced. So keeping my promise, I have brought this video for you. So please stay tuned and please watch this video till the end so that you don't miss out anything. आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, डोपामिन है क्या? डोपामिन एक न्यूरोकेमिकल है। अब हम लोग ज्यादा इसके केमिस्ट्री या बायोलॉजी में नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ कोई केमिस्ट्री या बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं और उनके सॉल्यूशंस को शेयर करता हूं। तो डोपामिन जो है वो एक न्यूरोकेमिकल है जो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस लाता है, और ये केमिकल जो है ये जब रिलीज होता है तो हमें उतनी खुशी होती है जैसे हमें कोई रिवॉर्ड मिला हो। सो दिस केमिकल और दिस न्यूरोकेमिकल इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड मिलने पे जैसी खुशी होती है ये आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि डोपामिन रिलीज होने के समय हमारे अंदर उसी तरह की खुशी महसूस होती है। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑन विच द रिलीज ऑफ डोपामिन इज डिपेंडेंट। तो हमारे अंदर बहुत से ऐसे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जिसके चलते कि डोपामिन रिलीज होता है। कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि हम कॉन्शियसली कर सकते हैं टू एनहांस द डोपामिन लेवल। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साउंड स्लीप एंड सफिशिएंट स्लीप। अगर हम गुड क्वालिटी स्लीप ले पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर एबल टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours and our sleep is not disrupted, then automatically हमारा डोपामिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। और गेटिंग गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट स्लीप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग आवर लिबिडो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है जो कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शायद, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप एक एवरेज या माइल्ड वर्कआउट करें जिससे कि आपके बॉडी को एक अच्छी फीलिंग मिले, ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मिले। क्योंकि जब आप एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद आपके ब्रेन में सेरोटोनिन एंड सब्सिक्वेंटली कॉर्टिजोल रिलीज होता है जो आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। तो एक्सरसाइज करना है लेकिन लाइट एक्सरसाइज करना है, अपने आप को उतना ही स्ट्रेन देना है जितने में कि हमारा बॉडी जो है वो लाइट एंड फ्रेश फील करे। नेक्स्ट इज म्यूजिक। म्यूजिक हैज गॉट थेराप्यूटिक क्वालिटीज। म्यूजिक जो है वो हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम डिप्रेस्ड हैं या हम एंजाइटी फील कर रहे हैं तो हमें डिप्रेसिंग सॉन्ग्स या म्यूजिक नहीं सुनना है, बिकॉज व्हाट विल हैपन दैट वी विल गो इनटू अ विशियस सर्कल, और वो विशियस सर्कल क्या होगा कि हमें और डिप्रेस कर देगा। तो अगर हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो नेचुरली हमारे अंदर से एक इंक्लिनेशन आएगा कि हम सैड सॉन्ग सुने, लेकिन वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना है। वहां पे नॉर्मल सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स को हम सुन सकते हैं एंड वी कैन चेक कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कुछ जो है वो अपने दिमाग से ही होता है। देन आफ्टर दैट टच। नाउ टच इज अ वेरी पावरफुल टूल of taking care of many psychological disorders. Embracing somebody with love and affection, touching somebody with compassion, ये दोनों साइड हो सकता है। या तो आप किसी को टच कर रहे हैं कंपैशन के साथ, या कि कोई आपको टच कर रहा है जेन्युइन कंपैशन के साथ, या आप किसी के गले लग रहे हैं, इम्ब्रेस कर रहे हैं उसको जेन्युइनली, या कोई आपको आकर के इम्ब्रेस कर रहा है। तो ये दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक्ट जो है वो 2-way प्रोसेस होना चाहिए, ना कि 1-way प्रोसेस। ठीक है, और ये जेन्युइन एक्ट होना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए या मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि अच्छा ऐसे करने से हमारे अंदर डोपामिन जो है रिलीज होगा। नहीं, फिर उससे कोई फायदा नहीं है और उससे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ ही जाएं।
देन नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू सनलाइट। आज के डेट में ज्यादातर लोग धूप से बचने की कोशिश करते हैं। गर्मी का मौसम भी है, धूप तेज है, धूप कड़ी है और हम सब लोग चाहते हैं कि धूप से हम लोग बचें। लेकिन दिन के ऐसे समय में, जो कि मॉर्निंग का टाइम है, जिस समय की धूप हल्की होती है, उस समय अगर हम 15 से 20 मिनट की धूप लेते हैं और या आधे घंटे की धूप लेते हैं, तो हमारे अंदर नेचुरली डोपामिन जो है वो इनहैंस्ड लेवल पे रिलीज होता है। हमारे अंदर डोपामिन नेचुरली इनहैंस्ड तरीके से सीक्रेट होता है और इस सीक्रेशन के चलते हमें एक फील गुड फैक्टर जो है मिलता है। तो सन एक्सपोजर इज अ नेचुरल वे ऑफ एनहांसिंग द सिक्रीशन या रिलीज ऑफ डोपामिन इन आवर ब्रेन एंड दिस विल सब्सिक्वेंटली इनहैंस आवर लिबिडो। तो जैसे डोपामिन का सिक्रीशन होता है, जैसे उसके सिक्रीशन में एनहांसमेंट होता है, वैसे ही पैरेलल चलता है हमारा लिबिडो और वो भी एनहांस होता है। क्योंकि जब डोपामिन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे अंदर से हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव मूड्स, ये सारी चीजें जो हैं ये एलिमिनेट हो रही हैं और ये जैसे एलिमिनेट होती हैं तो हमारा जो लिबिडो है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे लेवल पे चला जाता है। नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। बट यहां पे ध्यान ये रखना है कि चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट होनी चाहिए और पूरा बार नहीं खा लेना है, उसका एक टुकड़ा खाना है, बस एक छोटा सा टुकड़ा या 2 टुकड़े खाने हैं उसके। और ध्यान रखना है कि वो बहुत शुगरी चॉकलेट ना हो, वो डार्क चॉकलेट हो। आप देख सकते हैं उस पर मेंशन होता है चॉकलेट के पैकेट पे कि 85% डार्क है, 85% कोकोआ है या 80% है या 90% है। तो अकॉर्डिंगली आपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपने टेस्ट चॉइस के हिसाब से आप चॉकलेट जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन ऑफ आमंड्स, बादाम। बादाम खाने से, और इसको रेगुलर बेसिस पे खाना है, ये ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन खाते हैं और सेम डे हमारा जो डोपामिन लेवल है बहुत बढ़ जाता है। नो, आपको बादाम का सेवन जो है वो एक रेगुलर बेसिस पे करना है और ये नहीं कि कटोरे भर के बादाम खा लेने हैं, ऐसा नहीं करना है। बादाम 5 से 7 बादाम पानी में भिगो के रखने हैं और उनका छिलका हटा करके उनको खाना है। तो आप रात में भिगो के छोड़ सकते हैं और सवेरे उठ के आप खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बादाम जो है वो फूल जाएगा और वो सबसे अच्छे कंडीशन में वो बादाम रहेगा आपके कंजम्पशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सिंपल हैं, इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं अपने डोपामिन लेवल को मेंटेन करने के लिए या एनहांस करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपने अंदर के डोपामिन लेवल को इनहैंस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लिबिडो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इनहैंस हो जाता है और जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी ये सलाह है दैट यू शुड मीट अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि बात को छिपा के रखने से या बात को दबा के रखने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम, इट मे बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट मे बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट मे बी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लोअरिंग ऑफ लिबिडो तो बहुत जनरल टर्म है, ठीक है। तो कई तरीके के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके खुद से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और मिल करके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस टू कम with more information on our day-to-day life and psychosexual health. Stay tuned, stay healthy, stay happy.